देखिए कंटिन्यूटी पूरा का पूरा डिपेंड करता है लिमिट्स के ऊपर, ठीक है। और कंटिन्यूटी के बाद एक और पार्ट है डिफरेंसिबिलिटी। तो कंटिन्यूटी कहने का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूटी जस्ट एक प्रोसेस है जो बताता है कि जो भी हो रहा है वो लगातार हो रहा है, विदाउट एनी ब्रेकेज, विदाउट एनी होल, वो कंटिन्यू हो रहा है। वर्ड बहुत यूज करते हैं हम लोग अपने जनरल लाइफ में, वही चीज है और कोई इसका दूसरा मीनिंग नहीं है। जो भी होगा सो लगातार अगर हो रहा है तो उसको बोलेंगे कि हाँ यहाँ कंटिन्यूटी फॉलो हो रहा है। अब मान लीजिए जैसे हम आपके सामने एक ग्राफ ऐसा बनाए, तो ये जो ए से लेके बी तक चला, ए से लेके बी तक, क्या इसमें कहीं पे भी कोई ब्रेकेज हुआ या कंटिन्यूअस है? ये कंटिन्यूअस है। ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब कंटिन्यूअस बात बोलने पे दो सेंस में लिया जाता है, ठीक है, दो सेंस में लिया जाता है। कौन कौन सा सेंस है वो सुन लीजिए। एक सेंस ये है कि इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है कि नहीं, और दूसरा है कि इस पूरे के पूरे इंटरवल में ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, ठीक है। दो चीज, दो सेंस। कहां कहां? कंटिन्यूटी एट पॉइंट चेक किया जाता है, एक पॉइंट पे है कि नहीं, और कंटिन्यूटी इन इंटरवल चेक किया जाता है कि पूरे इंटरवल में ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। हम इसका मीनिंग आपको अभी समझा रहे हैं बस एक वर्ड के साथ, ठीक है। मान लीजिए जैसे अपने पास कोई एक फंक्शन इस तरीके से चला, यहां पहुंचा, यहां पे होल, फिर उसके बाद इस जगह से स्टार्ट हुआ, ऐसे चला, फिर यहां से आके ये नीचे गिर गया, ठीक है। ऐसे ये चलता जा रहा है, इधर भी ये चलता जा रहा है। मेरे पास मार्क करने के लिए कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहले ये वाला पॉइंट सीधा आप देख रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं -3, ठीक है। ये पॉइंट आप सीधा देख रहे हैं, इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं 2। मेरा सवाल ऐसा है, विदाउट एनी मैथमेटिकल इक्वेशन, जैसा विजिबल है वैसे आंसर दीजिएगा, ठीक है, जैसा विजिबल है। एट x इज इक्वल्स टू -3 क्या मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है? नो सर। नो सर। ये डिसकंटिन्यूअस है। ये कैसा है? डिसकंटिन्यूअस। कारण है कि यहाँ पे एक जंप लगा दिया। जैसे पेन जो है वो पेपर को छोड़ देगा, पेन जो है वो पेपर के कांटेक्ट में अगर नहीं रहेगा, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, या आप कह सकते हैं नॉट कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो जब हम इस ग्राफ को ड्रॉ कर रहे थे तो आप देखिए यहां लाने के बाद हमको उठा के फिर यहां से स्टार्ट करना पड़ा। तो ये जो एक जनरल सा प्रोसेस है ना ग्राफ प्लॉटिंग का, वो भी हमको बताता है कि फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है। अच्छा, अगर पूछा गया एट x इज इक्वल्स टू 2, बोलिए कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस है। तो ये हो गया कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, ये हो गया डिस्कशन अबाउट कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी का डिस्कशन कि वेदर इट इज डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस। अब दूसरी बात, इफ x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से ओपन 3, ओपन -3, ध्यान से। दूसरा, इफ x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से लेके ओपन 2, और तीसरा इफ x बिलोंग्स टू क्लोज 3 से लेके इंफिनिटी, और चौथा इफ x बिलोंग्स टू ओपन 3 से लेके इंफिनिटी, ठीक है। 4 केस हम बना रहे हैं। अभी आप देखें कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट पे डिस्कशन कर लिए हम लोग। अब किस पे डिस्कशन हो रहा है? कंटिन्यूटी इन इंटरवल पे डिस्कशन, इंटरवल पे डिस्कशन हो रहा है। तो थोड़ा ध्यान से आंसर देते चलिएगा। मान लीजिए आपसे पूछा गया यहां पे जो मेरा फंक्शन है f(x), इट इज कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस? सोच समझ के बोलिएगा। कंटिन्यूअस है सर। कंटिन्यूअस है। एक मिनट, मेरा ध्यान नहीं था सर -इंफिनिटी से -3 है। हाँ हाँ सर कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है सर। ठीक है, ये आपका आंसर आया कि ये कंटिन्यूअस होगा। ये आपका आंसर आया कंटिन्यूअस होगा। ग्राफ देख के आंसर दीजिएगा। अभी तक कोई भी मैथमेटिकल रिलेशन हम आपको नहीं बताए, जरूरत भी नहीं पड़ेगा हमको, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे इस जगह पे कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे हो गया था?
सर -3 पे। सर at point 3 -3 सर। डिसकंटिन्यूअस -3 पे है और -3 इज अ पार्ट ऑफ दिस इंटरवल -∞ से 2, क्योंकि -3 इस इंटरवल का पार्ट है। इस कारण से पूरे के पूरे इंटरवल पे हम क्वेश्चन को क्या बोलेंगे, फंक्शन को क्या बोलेंगे कि वो डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस। आप कॉज देना चाहें बिल्कुल कॉज दें, सिंस everywhere continuous but discontinuous at x is equals to -3, x equals to -3, which belongs to the given interval, which belongs to the given interval क्या था वो, -∞ से लेके 2 तक। अगर इस इंटरवल के बीच में नहीं आता तो हम उसको कंटिन्यूअस कहते हैं, मगर इस इंटरवल के बीच में ये पॉइंट आया जहां पे मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो हम बोलेंगे कि पूरे के पूरे इंटरवल में मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें सर वो माइनस है सर। डिसकंटिन्यूअस Discontinuous है सर। डिसकंटिन्यूअस क्लोज्ड ब्रैकेट है इसीलिए। तो क्या होगा, सर डिसकंटिन्यूअस होगा। सर कंटिन्यूअस है सर, कंटिन्यूअस सर, कंटिन्यूअस। ना डिसकंटिन्यूअस होगा। जानते क्या हुआ सर देखिए सर वो क्लोज्ड क्लोज्ड ब्रैकेट है सर। -3 और इसके बाद वाला पार्ट। ठीक है, इस इंटरवल का मतलब तो यही है ना जो नीचे दिखे, -3 को लेके -3 के बाद सब, तो -3 के बाद सब में ये कंटिन्यूअस है, मगर एग्जैक्टली -3 पे तो डिसकंटिन्यूअस है। तो Yes, आप sir. कहेंगे कि पूरे सर। इंटरवल डिसकंटिन्यूअस। बोलिए सुभिजीत। सर सर पर ग्राफ जब ड्रॉ किया गया तो सर -3 के जस्ट ऊपर से ही तो ड्रॉ किया गया था ना सर। हाँ हाँ, तब सर हम उसी बेसिस पे सर बोले सर। अच्छा ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं ना कि -3 को अगर इंक्लूड किए तो बोलिए x इक्वल्स टू -3 पे चेक करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर, करेंगे सर। चेक करेंगे ना। तो जब हम चेक करेंगे तो उस समय हमको ये पता चलेगा कि मेरा फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। सही बोले? हाँ सर, समझ गया सर। समझ गए? यस सर। पता है आप सही थे। सर हम भी सर सही थे सर। ना 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 नहीं, उस समय आप बोल नहीं रहे थे, मानेंगे ही नहीं। बोले सर, आप जबरदस्ती बोल रहे थे। कोई सुना था मिनाल का आवाज? नो सर। नो सर। देखिए अब बोलिए। यस सर। अरे एक कासिफ निकल गया आपका दोस्त, इसीलिए वो बोल दिया। हम बोले थे सर। दोस्त का खाली है ना दिखाया जाए। अच्छा कोई सर बात हम बोले थे सर। ठीक, चलिए ठीक। नहीं बोला था सर। बात किया जाए अब इस पे कि यहाँ पे क्या क्या थोड़ा सा पर्टिकुलर बात कर दी है सर। ठीक है, देखिए जब हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं उस समय थोड़ा आपको ऐसे सोचना चाहिए। आप जब -3 को ले रहे हैं तो आप स्टार्ट ही तो कर रहे हैं -3 से। हम Yes. आपको ये मार्कर दिखाए, ध्यान रखिएगा, वर्ड है डोमेन। हम ये मार्कर दिखाए, आपसे बोले कि इसके बाद मार्कर का यहाँ पे कलर बोलिए तो क्या कलर है मार्कर का? कोई कलर नहीं कुछ है। नहीं सर, कुछ कलर ही नहीं है सर। कोई कलर क्यों नहीं है जबकि यहाँ तो ब्लैक है? सर मार्कर वहाँ पे सर, एंड हो तो एक कलर लंबा मार्कर नहीं मार्कर है। यहाँ है ही नहीं, मार्कर यहाँ है ही नहीं। ठीक है, एग्जैक्टली Yes. वैसे ही डोमेन के कॉन्सेप्ट को कभी मत भूलिए। अगर आपसे बोला x बिलोंग्स टू -3 से इंफिनिटी इंक्लूडेड, तो मतलब कि मेरा फंक्शन ही स्टार्ट हो रहा है -3 से, यहां से स्टार्ट ही हुआ। तो ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है ना, ये नहीं है, मान के चलिए ये नहीं है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये है ही नहीं। अब बोलिए आप जब -3 से लेके इंफिनिटी तक जाएंगे आपको फंक्शन कैसा दिख रहा है? कंटिन्यूअस सर। दिखा? सर दिखा यही सबको? देख के सर हम बोले थे सर। एकदम आप ठीक थे, मगर मेरे बहकाने के बाद तो आप बहक गए थे ना। सर वो हो ही जाता है वो हो ही जाता है। हाँ ये भी बात सही सर, मोह माया है सर। सर सब बोल रहा था, हम बोल दिए, क्या करिए। है। देखिए ये जैसे अपने पास अभी आया ना, तो जिस डोमेन में बोला जाए, फंक्शन कुछ भी दिया, जिस डोमेन में बोला जाए आप यहीं से स्टार्ट करेंगे और यहाँ एंड करेंगे।
ना फर्स्ट वाले के पहले कुछ सोचेंगे, ना लास्ट वाले के बाद कुछ सोचेंगे, उस बीच में क्या हो रहा है, मेन फोकस आपको वहां करना है। तो -3 से लेके इंफिनिटी तक, -3 से लेके इंफिनिटी तक अगर हम देखें तो मेरा फंक्शन यहां से स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद कंटिन्यूअसली अपना चल रहा है, तो इट इज कंटिन्यूअस। समझ में आया? अब 1 मिनट के लिए बस एक चीज, हम ऐसा ही ग्राफ फिर बनाना चाहते हैं, बस थोड़ा रफली डिस्कशन है, हम यहाँ ड्रॉ नहीं किए हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं वो चीज। मान लीजिए ये ऐसे आया और यहां से ये चलना स्टार्ट हुआ ऐसे, फिर नीचे गया, ये वही पॉइंट है -3, ये वही पॉइंट है 2। अब बोलिए तो इफ x बिलोंग्स टू क्लोज -3 से इंफिनिटी, कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस? सर डिसकंटिन्यूअस होगा। इस बार डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है, इस बार डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट को जब इंक्लूड किया गया तो वो रह गया नीचे, और जब इसको छोड़ के आगे बढ़े वो पहुंच गया ऊपर, तो जंप किया ना, इस इंटरवल में ही जंप हुआ, इस इंटरवल में ही जंप हुआ, इस कारण से अब हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस। बस देख लीजिए क्या चेंज किए थे, यहां पे हॉलो था तो नॉट इंक्लूडेड, इंक्लूडेड यहां था, और यहां पे जब सॉलिड बना दिए तो इंक्लूडिंग पॉइंट नीचे है और उसके बाद का एक्सक्लूडेड एंड ग्रेटर जो है वो ऊपर है, तो नीचे से ऊपर गए यानी कि जंप लग गया, यानी कि वहां पे एक वॉइड आ गया, और वैसे केस में फंक्शन को हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस। ग्राफिकली पहचानना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, इसमें ग्राफ का बहुत अहम रोल है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आसान हो जाता है ग्राफ के बेसिस पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट, सबसे लास्ट वाला बचा है, थोड़ा बताइएगा। कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस देखिए कंटिन्यूअस सर, डिसकंटिन्यूअस है। अच्छा देखिए सर -3, कंटिन्यूअस है ना? कंटिन्यूअस। पता नहीं सर डिसकंटिन्यूअस सर। -3 ओपन सर एकदम श्योर सर। इंफिनिटी तक, क्या ये मेरा फंक्शन यहां से स्टार्ट हो रहा है? यस सर। नो तो सर, ओपन से शुरू हो रहा है सर। ना तो आप एक चीज हमको बताइए, माइनस इंक्लूडेड नहीं है। यस सर, कंटिन्यूअस ना। -3 प्लस एच और -3 माइनस एच, माइनस एच। इंटरवल वाला पार्ट प्लस एच में आएगा कि माइनस एच में आएगा, किस में आएगा? माइनस प्लस एच, प्लस एच होगा ना, कौन सा प्लस एच होगा, अच्छा, यस वो सर। क्या -3 प्लस एच? ये -3 ओपन के साथ, ये किस में आएगा? प्लस एच में आएगा कि माइनस एच? प्लस एच। प्लस एच। प्लस एच में आएगा ना, क्योंकि -3 से बड़ा, -3 से इंफिनिटी मतलब क्या, -3 से बड़ा, तो -3 से -3 बड़ा। से बड़ा मतलब -3 प्लस एच इंक्लूड करके अप टू इंफिनिटी, तो Up to उसमें तो yes. -3 आया नहीं ना, उससे छोटा वाला पॉइंट आया, तो जब हम इसको छोड़ेंगे तो आप समझिए पॉइंट को भी छोड़ दिए, उसके बाद से स्टार्ट किए, उसके बाद से स्टार्ट करके इंफिनिटी गए, तो क्या वैसे केस में मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है? कंटिन्यूअस है सर। तो ये कंटिन्यूअस है, अभी समझे शुभजीत? नहीं बोलेगा ये, वो बोल रहा आवाज नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ठीक है, हम समझ गए कि आप समझ गए। देखिए नेक्स्ट पार्ट, सर नहीं समझे सर। देखिए शुभजीत, ये जो पॉइंट है -3, एक मिनट, अब नंबर लाइन को लेके आ गए हम बीच में, -3 प्लस एच, -3 और -3 प्लस एच, सर यहाँ माइनस एच था, से लेके इंफिनिटी। देखिए एक नंबर इंटरवल, एक नंबर, 2 नंबर इंटरवल, 3 नंबर इंटरवल, ये ओपन इंटरवल -3 से इंफिनिटी, कौन से नंबर का इंटरवल आपको समझ में आ रहा है? पहला नंबर। यस सर, फर्स्ट फर्स्ट नंबर। वाला। फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर जब आप ले रहे हैं तो मेरा ग्राफ जो -3 से इंफिनिटी तक में अगर कंटिन्यूअस है, -3 से लेके इंफिनिटी तक में अगर कंटिन्यूअस है, तो क्या उसके सब पार्ट में कंटिन्यूअस नहीं होगा? यस सर, समझ गया सर। ठीक, दे रहा है, दुरुस्त है नहीं?
महफूज, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, चलिए देख लिए, कंटिन्यूटी का मीनिंग समझ गए कि कैसे होता है, और कंटिन्यूटी कितनी जगह पे चेक करते हैं हम लोग? 2 जगह पे। कहाँ कहाँ पे? अरे ये क्या है? पॉइंट पे और एक इंटरवल पे। सर पॉइंट पर एक इंटरवल और एक इंटरवल में। इंटरवल में कंटिन्यूअस होने का मतलब है कि उस इंटरवल में जितना भी पॉइंट है हर जगह मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर एक पॉइंट पे भी डिसकंटिन्यूअस, देख रहे हैं क्या, हम राइट साइड में मार्कर चला रहे हैं, ठीक है। अगर एक पॉइंट में भी ये डिसकंटिन्यूअस हो गया तो हम बोलेंगे कि पूरे बड़े से इंटरवल में मेरा फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस ग्राफ के बेसिस पे आप समझ गए? यस सर। यस सर। अब थोड़ा थ्योरेटिकल बात कर ले, ठीक है। ये हो गया ग्राफ का डिस्कशन। अब डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग थ्योरेटिकली कि हम क्या कर सकते हैं और कैसे चेक करेंगे। देखिए, कंटिन्यूटी, पहले तो इसी पे बात करना है। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, ठीक है। तो जब हम लोग एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी का बात करते हैं तो at x equals to a for fx, for the function fx, if लेफ्ट हैंड लिमिट, एक लाइन का बात है, इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एट द पॉइंट फंक्शन वैल्यू, फिर से पढ़ के सुना रहे हैं, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एट द पॉइंट फंक्शन वैल्यू, अगर ये तीनों, कितना, तीनों, अगर ये तीनों आपस में बराबर है, only then function will be continuous, केवल तभी मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो कंटिन्यूटी के लिए कितना कंडीशन चेक करना है किसी एक पॉइंट के लिए? 3, उसका लेफ्ट हैंड, उसका राइट हैंड और एफ दोनों बराबर होना चाहिए, और एट द पॉइंट फंक्शन वैल्यू के बराबर होना चाहिए, तीनों इक्वल होना चाहिए, तब जाके बोलेंगे कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है। याद है लिमिट में क्या बोले थे? कंटिन्यूटी एक लाइन में खत्म होता है, यही वो लाइन है। अगर तीनों सेटिस्फाई किया तो फंक्शन को कंटिन्यूअस बोलेंगे, बाकी जितना केस बच गया सब में डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि अगर हम किसी एक फंक्शन के लिए एट द पॉइंट LHL कैलकुलेट करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट का एक्सप्रेशन क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट का एक्सप्रेशन होता है माइनस लगा देते, कितना का? सिर्फ a माइनस या a माइनस राइट हैंड लिमिट का एक्सप्रेशन क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं? h fx, और तीसरा पॉइंट fa का मतलब क्या होता है? इट इज a पे जो एग्जैक्ट वैल्यू देता है, हाँ, वैल्यू ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। फंक्शन एट x is equals to a, at x equals to a। बहुत सिंपल बात, बहुत सिंपल बात। हम आपसे बस एक क्वेश्चन पूछ लेना सर चाहते जो h लिखे हैं वो टेंड्स टू 0 होना चाहिए ना? वो बाद में। h जानते का सिर्फ एवर ग्रीन है, h आज तक बड़ा तो हुआ ही नहीं, ठीक है। वैसे, ठीक है, वैसे आप हमसे एकदम है ना किताबी भाषा लिखवा लेते हैं, सच दैट h टेंड्स टू 0, सच दैट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अंदरूनी बात है, जान जाइएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बात कर रहे थे क्या? fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 4 बाई x माइनस 2 एट x इक्वल्स टू 2, एट x इक्वल्स टू 2, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस आपको सोच के बताना है, मतलब सॉल्व भी करना चाहते कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको है ना लेफ्ट हैंड राइट हैंड एट द पॉइंट निकालने नहीं आता है, आप बिल्कुल समझ लें, ठीक है। यस सर, LHL RHL दोनों 4 आएगा और दोनों 4 आ रहा है सर। LHL RHL दोनों 4 आ रहा है, दोनों 4 आ रहा है, ठीक है। और FA आ रहा है 12, तो फिर सर मैच नहीं किया तो डिसकंटिन्यूअस। ऐसे क्या आ रहा है 12? सर 12 नहीं, डिफाइंड ही नहीं होगा, डिफाइन नहीं सर, हो रहा। 0/0 LHL जो है ना, हम 1 मिनट हम बनाते हैं ताकि जिनका नहीं बना उनको भी समझ में आ जाए। लिमिट x टेंड्स टू लिखेंगे
2 माइनस एच, ऊपर में एक्स स्क्वायर माइनस 4, नीचे में एक्स माइनस 2। उसके बाद अगले स्टेप में लिखेंगे लिमिट एक्स एच, सॉरी एक्स नहीं एच, एच टेंड्स टू 0, एक्स के जगह 2 माइनस एच पुट करेंगे, तो 2 माइनस एच का स्क्वायर को सॉल्व करें। ठीक है, अब ये मत बोलिएगा ये कहां से आया, 2 माइनस एच का स्क्वायर को सॉल्व किए -4, और डिवीजन में आया 2 माइनस एच माइनस 2, यहाँ का कैंसिलेशन, यहाँ का कैंसिलेशन, एच को काट के आंसर हमको मिला 4। ठीक है, उसके बाद RHL सेम प्रोसेस तो हम नहीं लिख रहे, 4 ही आएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस 4 ही आएगा। और जब हम F2 कैलकुलेट करने गए, इट इज द एट द पॉइंट फंक्शन वैल्यू F2, तो हम सीधा विदाउट एनी सॉल्यूशन, कुछ सॉल्व वॉल्व नहीं करना है, ये नहीं कि ऊपर फैक्टराइज हो रहा है और नीचे वाले से कट जाएगा, सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व आप लिमिट में करेंगे, फंक्शन में कोई सॉल्व नहीं करना। F2 जब लिए तो 4 माइनस 4 बाई 2 माइनस 2, ये तो 0 बाई 0 यानी इनडिटर्मिनेट आ गया ना। यस सर। यस सर। और इनडिटर्मिनेट तो इस 4 के बराबर है नहीं, तो क्योंकि LHL RHL बराबर है, कौन कौन, LHL RHL बराबर है, मगर एट द पॉइंट बराबर नहीं है। अगर तीनों में से कोई एक भी बिदक गया और वो बराबर नहीं होगा, अगर वो इक्वल टू नहीं होगा, क्या बोलिएगा फंक्शन को, कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। समझ में आया सर, मेरा कैसा? सर सर fx का अगर हम x पुट करेंगे 2, तो फिर सर fa का वैल्यू तो सर 12 आएगा, तो उससे भी तो बोल सकते हैं सर डिस्कंटिन्यूअस। क्या अच्छी 12 बोल रहे हैं, कैसे आएगा? बताइए, रुकिए ना, वेट करते, रुकिए, इनको भी अपना कारीगरी दिखा दें। नहीं सर, ठीक है सर, सॉरी हम 16 कर रहे थे सर, 4 4 जो 16। ठीक है सर। हम वही सोचे कि कुछ है अगर कारीगरी तो हम देखने के लिए तैयार थे। जादू देखने में हमको बड़ी मजा आता है, जानते हैं। और अभी तो होने ही वाला था अभी होने वाला था, मगर मिनाल वाला नहीं सर, नहीं सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा चीज था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते चलिएगा। मान लीजिए जैसे अपने पास लिखा है fx दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर मॉड x प्लस 3, और डिवीजन में दिया हुआ है x प्लस 3, वेन एवर x इज नॉट इक्वल्स टू -3। ठीक है, और दूसरा दिया हुआ है ये 1 व्हेन x इज इक्वल्स टू -3। पता नहीं किसी कारण से दिया है ऐसा फंक्शन, इट इज पीसवाइज फंक्शन। तो अब हमसे पूछा एट x इज इक्वल्स टू -3 fx इज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, ये बताओ एक लाइन में। ठीक है, -3 के नॉट इक्वल पहले एक लाइन में बता दे, फिर डिस्क्राइब करके भी बता देंगे। नॉट इक्वल तो इसका मतलब है कि x विल बी लेस देन -3 और x विल बी ग्रेटर देन -3। तो जब लेस देन -3 लीजिएगा तो मॉड ओपन होगा नेगेटिव से, आंसर आएगा आपके पास -1। जब ग्रेटर देन -3 लीजिएगा तो मॉड ओपन होगा प्लस से, ऐसे केस में आंसर आएगा 1। यहीं पे तो डिस्प्यूट हो गया, तीसरे का कोई जरूरत ही नहीं पड़ा हम लोग को। ठीक है, तो क्योंकि हम मेंशन करेंगे L नॉट इक्वल्स टू R, तो कह सकते हैं कि फंक्शन कैसा, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, शॉर्टकट में बनाइए, लॉन्ग कट में बनाइए, व्हाटएवर, कोई फर्क नहीं पड़ता। fx इज इक्वल्स टू पीसवाइज x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, डिवीजन में x माइनस 3 नॉट इक्वल्स टू 3, 5 व्हेन x इक्वल्स टू 3 बताना है। सॉल्व कीजिए। तो पूछ रहे कि वो किस पॉइंट पे निकालना है। देखिए इसीलिए पॉइंट नहीं दिए थे, जिस पॉइंट पे हाईलाइटेड होगा ना अंजलि, यहाँ पे हाईलाइटेड कौन है,
The 3. तो 3 पे कैलकुलेट करना है, बना दें? Yes, sir. सर डिसकंटिन्यूअस सर। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस h, फंक्शन यूज्ड ये वाला। सिंपल तरीके से, क्या आपको इसका मिडिल स्प्लिट समझ में आ रहा है? -3 और +2 होगा। यस सर। Yes, sir. ऊपर नीचे -3 कट गया, +2 बच गया, 3 पुट कीजिए, 5 आया। RHL आप है ना सीक्वेंस से बना लीजिएगा, हम अब यहाँ पे नहीं कंटिन्यूअस। ठीक है। x² - x - 6 और डिवीजन में x - 3, फिर से कट के x +2 आएगा, तो फिर से 5 आया। Yes, LR sir. बराबर एट द पॉइंट तो पहले से दिया हुआ है, मेंशन करेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एट द पॉइंट फंक्शन वैल्यू यानी f3, ठीक है, f3। देयरफॉर फंक्शन के बारे में क्या बोलेंगे? इज कंटिन्यूअस फंक्शन। कोई दिक्कत किसी को? नो सर, मिस्टेक कर दिया, समझ गए सर। ठीक, आ गया था सर। आ गया था, बढ़िया। अब इसी में बदल बदल के क्वेश्चन केवल दिया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते रहिए, लिखा क्या है? fx इज इक्वल्स टू x² sin 1/x whenever x not equal to 0 and it is 0 when x is equals to 0। कहाँ कंटिन्यूटी चेक करें? 0 पर। Super. चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 0 पे चेक करें, ठीक है। तो देखिए क्या होता है ना कि ये सब कुछ वैसा है ना, स्पेशल फंक्शन है, मगर लो हॉस्पिटल ये उसको स्पेशल होने नहीं दे रहा है। समझते हैं ना कि कोई एक स्पेशल होता है, मगर उसके साथ वाला क्या करता है, उसको खींच के नीचे ले आता है, स्पेशल नहीं होने देता है। sin 1/x स्पेशल है वाकई में, क्योंकि 1/x है, जबकि x 0 हो रहा है। आपको पता चल रहा है x अगर 0 हो रहा है कंटिन्यूअस तो है। 1/x। हाँ सर, मेरा भी कंटिन्यूअस आ रहा है। हाँ, ठीक है। अब हम लोग को बस क्या करना है, पता लगाना है। तो जब इसमें कोई स्पेशल बात ना हो, तो वैसे केस में सॉल्व लिमिट सिंगल टाइम, ठीक है, सिंगल टाइम। अब आपको LHL RHL उतना लंबा नहीं जाना है, एक बार में सॉल्व कर दीजिए उसको, ठीक है, सिंगल टाइम। तो हम ले लिए हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और उसके बाद x² sin 1/x। थोड़ा आपको स्पेशल बात बता दे इसमें, अगर x अप्रोच करेगा 0 तो 1/x कहाँ अप्रोच करेगा? इन्फिनिटी। मगर साइन को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एक ही चीज जानता है कि मेरे पास कोई भी एंगल हो, हम हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, और वो कांस्टेंट वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा। क्या होगा नहीं बता सकते, मगर कंफर्म है कि -1 से 1 के बीच में होगा, कंफर्म, ठीक है, -1 से 1 के बीच में होगा। तो ये निकला कैसा? एक कांस्टेंट, ये निकला एक कांस्टेंट। तो जब आप इसका लिमिट सॉल्व कीजिएगा, जब आप इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालिएगा, लिमिटिंग वैल्यू, 0 आ गया। तो वैसे केस में L और R यानी LHL और RHL, अगर कोई स्पेशल बात ना हो तो LHL RHL को बराबर मान के हम लोग प्रोसीड कर जाते हैं और सॉल्व करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 x² टाइम sin 1/x, ठीक है। हम लोग क्या देखे थे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x² इंटू कॉन्स्टेंट आएगा। अगर आप x की जगह 0 पुट कर दिए, मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट किसके बराबर? 0, ठीक है, कंटिन्यूअस हो जाएगा पहले ये, ठीक है। अच्छा, अब आगे, हाँ सर, और एट द पॉइंट अगर f0 निकालते हैं तो वो तो क्वेश्चन में दिया ही है 0। तो कारण ये है क्योंकि मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एट द पॉइंट तीनों बराबर हो गया,
इस कारण से हम डिक्लेयर करेंगे कि जो फंक्शन आप दिए हैं ना fx, वो फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। कहाँ पे, एट x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 0 पे। ये होता है तरीका सॉल्व करने का। हाँ, नेक्स्ट इसी में और देखिए, अभी क्वेश्चन है, ढेर सारा क्वेश्चन है। मान लीजिए जैसे अपने पास क्वेश्चन ये दिया कि fx इज इक्वल्स टू sin 1/x, sin 1/x when x not equal to 0 and it is 0 whenever x is equals to 0। चलिए बताइए, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, चेक कीजिए, आंसर दीजिए। पहले ही वाले क्वेश्चन का पार्ट है तो जल्दी बन जाना चाहिए। सर डिसकंटिन्यू। सर डिसकंटिन्यूअस। सर डिसकंटिन्यूअस। किसके कारण, सर वहां सर पर x साइन equal 1/x के कारण। यस सर हाँ। sin 1/x, ये k आ जाएगा ना, यस सर, कोई कांस्टेंट दे देगा। वो कांस्टेंट देगा, तो वो कांस्टेंट कभी 0 नहीं हो सकता है। सर लेकिन 0 से मल्टीप्लाई नहीं होगा ना सर, उसके आगे तो x नहीं है। नहीं नहीं, हम ये बोल रहे हैं कि k जो आएगा, सर कांस्टेंट 0 भी तो हो सकता है ना सर। तो Yes, sir, k जो है वो -1 -1 से 1 के बीच, तो yes, किसी 1 एक पॉइंट 0 भी पे आता। ये 0 भी तो हो सकता है। यस सर। हो सकता है सर। तब मतलब देखिए, हम तो डिस्ट्रैक्ट करने का कोशिश करेंगे पूरा, हाँ सर, 0 तो हो सकता है। तो कंफर्मेशन नहीं है ना, कुछ भी हो सकता है। देखिए इसमें ये स्पेशल फंक्शन है, ध्यान रखिएगा। हम आपको पहले ही बोले ना कि sin 1/x जो है ये स्पेशल है। जहां स्पेशल फंक्शन दिखे वहीं पे LHL RHL अलग अलग निकालिएगा, ठीक है। ये स्पेशल फंक्शन है क्योंकि इसका एंगल इन्फिनिटी है, वो नॉर्मल बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें L अलग से निकालिए। जब आप LHL निकालेंगे ना, तभी आपको डिस्प्यूट नजर आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 -h, और इसको लिखे sin 1/x। अगले स्टेप में क्या किए कि लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया, और फिर उसके बाद sin x के जगह अगर कुछ पुट करना है तो -h पुट करेंगे। साइन ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर है, माइनस sin थीटा। तो इसको -k लिख दे, ठीक है। यस सर। वो तो कॉन्सेप्ट बता ही चुके हैं कि साइन इन्फिनिटी आएगा तो कांस्टेंट होगा, तो लेट बी के, तो ये तो जो भी आएगा -k होगा। अच्छा, अब जब आप RHL कैलकुलेट कीजिएगा तो RHL में लिखेंगे लिमिट और x टेंड्स टू 0 प्लस पॉजिटिव किया आएगा सर। sin 1/x, ये ऐसा हो जाएगा। तो अगले स्टेप में लिमिट h जब टेंड करेगा 0, h अप्रोच करेगा 0, तो आप लिखेंगे sin 1/h, और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इट विल बी इक्वल्स टू k। तो ठीक है, k ही आया, मगर एक जगह -k आया और एक जगह +k आया, तो ये दोनों तो बराबर नहीं होगा ना, बस यही Yes, खत्म sir. कहानी। चाहे k का कुछ भी वैल्यू हो, -k और k बराबर नहीं Sir. होगा, एक 0 छोड़ के, ठीक है। यस सर, वही पूछ रहे थे 0। तो 0 छोड़ के, इससे पहले कासिफ हम लोग क्या बात किए थे कि पूरे के पूरे इंटरवल में अगर एक पॉइंट पे भी डिसकंटिन्यूअस, तो पूरे इंटरवल में क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस। तो हम मानते हैं कि 0 पे वो कंटिन्यूअस होगा, मगर 0 के आगे और पीछे तो डिसकंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस। यस सर, इसलिए पूरा डिसकंटिन्यूअस। तो इसलिए पूरा का पूरा ये डिसकंटिन्यूअस। कारण है कि आप बोले नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 मतलब x विल बी लेस देन 0, और आप बोले x विल बी ग्रेटर देन 0। आप 0 का तो यहाँ डिस्कशन ही नहीं कर रहे हैं, हम आपको जहां रोके थे 0 पे, आप तो 0 का डिस्कशन ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा, और नहीं बराबर होगा, नॉट इक्वल, इसलिए बोलेंगे कि फंक्शन fx क्या है, डिसकंटिन्यूअस। क्या आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट? यस सर। बनता तो बहुत तरीके से है, गलती भी कर देते तो कभी कभार सही आंसर आ जाता है। मेन कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? नहीं, ठीक। ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, पता है। हाँ, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये है,
fx इज इक्वल्स टू और यहां लिखा हुआ है sin 3x और डिवीजन में है sin 2x whenever sin 3x और नीचे tan लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, x लेस देन 0। उसके बाद दिया हुआ है 3/2 whenever x is equal to 0 और दिया हुआ है log 1 plus 3x और डिवीजन में लिखा हुआ है e to the power 2x minus 1 when x greater than 0। ठीक है, ऐसा है फंक्शन। बोल रहा है डिस्कस कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 0। क्या आप में से कोई देख के आंसर दे सकता है? बनाएंगे तो जरूर नहीं तो लिमिट का 1 सेकंड सर, 1 सेकंड 10 सेकंड मतलब। सर ये हम बता रहे सर, ऐसे ही भी बाद में मत बोलिए। कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस सर, डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। देखिए सर अब तो क्या बनाते हैं। सीखे थे कि अगर sin 3x/x होता है तो 3 आता है, sin 2x/x होगा तो वो 2 आएगा, यानी ये 3/2 दे दिया। ये तो 3/2 है ही। हम लोग ये सीखे थे कि log 1 प्लस अगर 3x है तो ये 3 देगा और अगर e का पावर 2x है तो ये 2 देगा। फिर से आ गया 3/2 तो 3/2 3/2 3/2। इसका मतलब मेरा फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस। हम भी सर जानते हैं, यही सोचे थे। लास्ट वाले सर, लास्ट वाले में सर से हमको mistake नहीं है समझ दूसरा। आया सर, एक बार और बता दीजिए। कोई बात नहीं, हम एकदम एक्सप्लेन करके बनाएंगे, बोले तो बनाते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0। हम कुछ माइनस h नहीं ले रहे हैं, सीधा सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि लिमिट में कुछ स्पेशल वैसा है ना, है नहीं, बस 3 पार्ट में डिवाइड है तो अलग अलग सॉल्व करना है। sin 2x, अब इसके लिए कासिफ क्या हम लोग लिमिट x 3/2 हो जाएगा सर। sin 3x by 3x लिखेंगे। यस सर, 3/2 हो जाएगा। अब तो हमको पूरा बनाना है ना, अब तो हम बढ़ चुके हैं उस रास्ते पे। sin 2x और यहाँ पे by 2x और into 2x करेंगे तो हम लोग ये जानते हैं कि sin थीटा बाई थीटा when थीटा approaches to 0 1 होगा। फिर से sin थीटा बाई थीटा when थीटा approaches to 0 1 होगा। x और x कट जाएगा और अपने हाथ में रह जाएगा क्या? 3/2 से L का बात हो गया। जब हम लोग R के लिए कैलकुलेट करेंगे R, तो उस समय लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू फिर से 0, मगर R में उस इंटरवल को लेंगे ना जहां पे x ग्रेटर दैन 0 है। यस सर, यस ग्रेटर सर। देन 0, यस सर। ग्रेटर दैन, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? log 1 प्लस 3x और हम जानते हैं बाय द लिमिट कि हमको डिवाइड करना होगा 3x से, मल्टीप्लाई करना Yes, होगा sir. 3x। ठीक है, इसके डिवीजन में लिखा है e2x माइनस 1। बाय द लिमिट्स हमको पता है कि डिवाइड करना होगा 2x से, मल्टीप्लाई करेंगे 2x से। यस सर। ये एक्सपोनेंशियल 1 हो गया, 3/2, ये लॉगरिथम भी 1 हो गया 3/2 ये भी हो गया। और Yes. x और x कट गया, ये प्रोवाइड किया 3/2। तो आपका जो L है, R है और एट द पॉइंट है, सब सबका 3/2 सेम। LHL इक्वल्स Continuous. टू RHL इज इक्वल्स टू F0 क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है ना, इस कारण से हम लोग ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि जो दिया गया फंक्शन fx है इज कंटिन्यूअस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं। नो सर, कोई दिक्कत। चलिए ये बढ़िया था क्या? हाँ सर हमको एक क्वेश्चन पूछना है हाँ पूछिए ना। तो, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन से अभी माइंड में आया तो अभी हम सोचे कि पूछ लेते हैं। सर इससे पहले जो आप क्वेश्चन बताए ना उसमें पूछ। तो क्वेश्चन हम दिखा नहीं पाएंगे रोही, ये वन नोट हाँ में सर। इसमें स्लाइड चेंज होता रहता है, फिर हमको लंबा स्क्रीन। बोलिए ना, कुछ याद है? हाँ मतलब हम लोग Yes, जब sir. लिए थे ना कि साइन के अंदर जो एंगल था वो 1/s था सर, और उसके बाहर में लिमिट था। तो हम बस ये पूछना चाह रहे थे कि उसमें 1/s से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके मतलब लिमिट का फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे? 1/a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, अच्छा हम समझ गए। अब तो इन्फिनिटी हो जाएगा सर। नहीं एक मिनट रुकिए, वही थोड़ा मिसकंसेप्शन है और कुछ नहीं। रुकिए ना, देखिएगा तो आपको है ना पता चल जाएगा वो।
साइन 1/x और डिवीजन में आप बोले 1/x लगाने और यहाँ भी 1/x, यही बोल रहे थे ना? हाँ सर यही बोल रहे तो थे। ये क्या होता है कि साइन थीटा बाई थीटा को 1 ले लेते, यही ना? 1/x आ जाता यस सर। नहीं, वो इसलिए कर सकते हैं। तब तो सर 1/0 इनफिनिटी। कारण क्या है ना, कारण क्या है वो सुन लीजिए। कारण इसके पीछे ये है कि अगर मेरा x जा रहा है 0 तो 1/x कहाँ अप्रोच करेगा? इनफिनिटी। इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। यानी कि थीटा आपका अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी। अगर Yes, sir. थीटा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होता है तो वैसे केस में साइन थीटा बाई थीटा 1 नहीं होता है। ये नहीं पढ़े थे ना हम लोग? यस सर। यस सर, ये नहीं होता, डज नॉट। तो जब मेरा थीटा 0 होगा ना तब साइन थीटा बाई थीटा हम लोग 1 लिखेंगे। हाँ सर, यस सर, तो इसलिए 0 आना apply चाहिए। नहीं किए थे। चलिए ठीक है। अच्छा ठीक है सर। अच्छा सर, हम लोग पहचानेंगे किसी की फंक्शन स्पेशल है कि नहीं? कैसे पहचानेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर स्पेशल है, यस सर। हाँ सर। मॉडुलस स्पेशल है, यस सर, लॉग स्पेशल है, लॉग स्पेशल है और एक्सपोनेंशियल स्पेशल है, एक्सपोनेंशियल है। सिग्नम स्पेशल है, एक्सपोनेंशियल स्पेशल नहीं है। ठीक है, सिग्नम है सर। सिग्नम स्पेशल है, फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल पार्ट। स्पेशल है। ठीक है, अब देखिएगा बात कैसे बदलता है। EX स्पेशल नहीं है मगर E का पावर 1/x 1/x स्पेशल है, हम जान सकते टेंड्स हैं। टू 0। सर कैसे हुआ? देखिए 0 स्पेशल नहीं है मगर इन्फिनिटी स्पेशल है ना कासिफ? यस सर। यस सर। ऐसे डिसाइड करते हैं, ठीक है? ऐसे कुछ अलग लगेगा तो स्पेशल ना। यस, ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगेगा तो इसमें सर स्पेशल। स्पेशल केस में अगर नॉट इक्वल टू करके दिया है, जैसे देखिए ना हम बता रहे हैं वो सब डिस्कशन है, बहुत बढ़िया है। अगर यहाँ पे बोल दिया लेस देन 0, मेरे पास कोई चारा नहीं बचा, हमको LHL निकालना ही पड़ेगा। अगर बोल दिया ग्रेटर देन 0 तो हम लोग RHL निकालेंगे ही, और अगर इक्वल टू 0 बोल दिया तो एट द पॉइंट हो गया। मगर सोचिए जिस क्वेश्चन में लिखा रहता है नॉट इक्वल टू 0, अगर आगे पीछे नहीं सोचना तब सर पड़ता। सोचेंगे। अगर स्पेशल है आगे। L और R अलग अलग निकालेंगे, अगर Yes, sir. स्पेशल नहीं है एक साथ सॉल्व करेंगे। समझ में आया? यस सर, समझिए। वो डिस्कशन यहाँ पे करते हैं, इसमें तो कोई डिस्कशन का प्लेस ही नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए, फंक्शन fx जो दिया है इट इज इक्वल्स टू लॉग में 1 प्लस एक्स बाई ए, ठीक है, फिर माइनस लॉग में 1 माइनस एक्स बाई ए, ऐसे दिया है, और डिवीजन में लिख दिया है x, डिवीजन में लिख दिया है x। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? x इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ f such that this function is continuous at x equal to 0, find value of function, find value of function such that it is continuous, such that it is continuous at x equal to 0। क्वेश्चन वाला क्या बोला ना कि ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है, और उसके बाद क्या मांगा? वैल्यू ऑफ फंक्शन मांगा, यानी कि LHL RHL बराबर है, ठीक है, और ये बराबर है फंक्शन के बराबर है। कैसे पता सर? बोला तो क्वेश्चन वाला कि ये कंटिन्यूअस, तो तीनों आपस में बराबर होगा। अब Yes, अगर sir. हमसे डिमांड किया इसका वैल्यू, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग X लिमिटिंग बनेगा वैल्यू 0। निकाल लेते हैं, अगर हम लोग लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं तो इट विल बी इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0। Yes, sir. क्या करना है? यस सर। यस सर। अगर हमसे f0 मांगा है तो हम निकालेंगे लिमिट का वैल्यू, और लिमिट का जो वैल्यू आएगा उसी को बोलेंगे कि वो f0 के बराबर है। तो यहाँ पे अपना सॉल्व करना जो स्टार्ट करना है स्टेप, वो लिमिट से ही स्टार्ट होगा। व्हेनेवर लिमिट x टेंड्स टू कहां? 0, आपको LR अलग निकालने का जरूरत नहीं है। देखे ना यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन बोला कंटिन्यूअस, तो जब आपको पता है कि LHL RHL बराबर है तो फिर दोनों अलग अलग निकाल के क्या कीजिएगा? लिमिट डायरेक्ट सॉल्व करना है। अच्छा, यहाँ क्या कर सकते हैं? लॉग
1 प्लस एक्स बाई ए, नहीं लग रहा है इंडिपेंडेंटली अपना एक फॉर्मूला रख रहा है, यस माइनस लॉग 1 प्लस माइनस एक्स बाई ए। समझे क्या हुआ यहाँ? यस सर, log a माइनस log। फॉर्मूला जो होता है ना वो 1 प्लस एक्स का ही होता है, तो आपको उसी फॉर्मेट में लाना होगा, तब आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको माइनस भी दिया है तो पहले प्लस के फॉर्म में लाइए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। नीचे में एक एक्स है, सोचिए। सर बोलिए बोलिए, सोचिए मत बोलिए पहले। सर पहला वाला में डिवाइड बाय ए नहीं करेंगे? अभी हम कहा, अभी तो खाली तोड़ रहे हैं, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं खाली। सर a is equal to sir log 2 minus 1 sir. निकालना तो हम लोग को यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू था। वो ये सर अभी तोड़ रहे हैं, समझ गए सर। अभी तो हम तोड़ ही रहे हैं यहाँ बीच से, ठीक है। अब मेरा बोलना स्टार्ट हुआ, माइनस एक्स बाई ए इस जगह पे है, तो यहाँ भी माइनस एक्स बाई ए रहेगा, तब ना सॉल्व होगा। यस सर। यस सर। तो अगर हम डिवाइड किए माइनस ए से, तो मल्टीप्लाई भी करेंगे ना माइनस ए से। यस सर, माइनस ए से। यस यहाँ क्या करें सर, ए से डिवाइड देके ए से मल्टीप्लाई। a से डिवाइड से a से मल्टीप्लाई। ये वाला पार्ट बाय द फॉर्मूला क्या 1 होगा? 1 बाय a माइनस 1 Yes, माइनस sir. 1 बाय। कारण है कि ये 0 बाई 0 है। अच्छा Yes, ये sir. वाला बाय द फॉर्मूला क्या 1 1 होगा? होगा। माइनस 1 इसको 1 हो गया। ठीक है। अब अपने 1 पास plus बचा 1। क्या? अपने पास बचा 1 बाई ए माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 बाई ए, तो रिजल्ट क्या देगा? बाय 2 बाई ए। 2 by a। सर ये तो सर मेरा आया सर, ये तो सर मेरा आया। हाँ तो ठीक है। सर, यही है सर। तो आप तो हमको कुछ और बोले ना शुभजीत, आप बोले a इक्वल log 2। सर तो f0 Yes, इतना ही sir. हो जाएगा। मतलब सर हम ये हो गया अपने f0 का वैल्यू। हमको निकालना था क्या? f0, और f0 2 बाई a होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? यस सर। yes, ठीक है, f0 हम लोग निकाल दिए। बस यही चीज करना है, कंटिन्यूटी में आपको यही काम ही करते रहना है। पूरा लिमिट ही लगेगा, कहाँ क्या लगाएं नहीं लगाएं बस यही डिसाइड कीजिए, और उसके बाद है ना लगा दीजिए। देखिए फंक्शन क्या बोला ना कि f(x) इज इक्वल्स टू, क्या तो लिखा है 2 टू द पावर x प्लस 2 और इसके साथ माइनस 16, और डिवीजन में है 4 टू द पावर x माइनस 16 whenever x नॉट इक्वल्स टू 2, और दूसरा इसी में पार्ट दिया हुआ है इट इज इक्वल्स टू k whenever x is equals to 2। बोला है कि if the function is continuous, बोल दिया कि function is continuous at x equal to 2, तो बोला find k, find k। क्या हम लोग ऐसा ही क्वेश्चन इससे पहले बनाए थे? नहीं पता। यस सर, ऐसे ही बनाया था सर। लिख x equals to 2 पे बनाए थे। f2 ना। अरे f2 अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बोलिएगा ना k है, लेक्चर। यही यस मांगा है कि f2 क्या होगा। तो इसका मतलब लिमिट सॉल्व कर देते हैं, जितना लिमिट का वैल्यू आएगा उतना ही k होगा। बोलिए LHL RHL अलग अलग निकाले कि एक साथ चलेगा? सर अलग अलग निकालना चाहिए। अलग अलग निकालना पड़ेगा सर। अलग अलग सर, नॉट इक्वल टू 2 है। यस सर। अरे हमको मच्छर काट लिया। हाँ क्या बोले? चलेगा सर। सर अलग अलग। देखिएगा सिर्फ यहाँ एक वर्ड है छोटा सा, क्या लिखा है? कंटिन्यूअस। तो अगर कंटिन्यूअस लिखा है तो हमको अच्छा समझ गए सर, समझ गए। कंटिन्यूअस लिखा है तो तो तब पहले से तो बताएंगे सर कि पहले से ही तब पता है equal सर, होगा ही। LHL समझ गए इक्वल है सर, एक ही बारे में कर देंगे। हाँ, कोई तो भी एक अगर निकाल equal है देंगे। तो फिर 2 बार क्यों सॉल्व करने जाएंगे? ठीक है। आदमी यस सर। आदमी जो होना चाहिए, चलिए लिमिट जैसे f2 है k के बराबर, तो k का वैल्यू चाहिए हमको। हम डायरेक्टली यहाँ पे लिमिट सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2, और उसके बाद 2 टू द पावर x प्लस 2 माइनस 16, और डिवीजन में 4 टू द पावर x माइनस 16। अब इसको ब्रेक करने में आपका कला दिखेगा और कहीं नहीं। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, क्या हम यहां से 4 कॉमन ले लें?
यस सर। तो ये ऐसे हो जाएगा, सही, यस सर। ठीक है। यस सर, सही है। अब डिवीजन में आइए, 4 टू द पावर x माइनस 16 लिखा फिर है, से 4 ले ली। क्या हम उसको 2x माइनस 4 और 2x प्लस 4 लिख सकते हैं? कंफर्म कीजिए हमको, हाँ कि हाँ नहीं। सर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, 2 को 2 के फैक्टराइज स्क्वायर। कर दिए। अरे 4 टू द पावर x था ना, हाँ सर, यस लिख सर, सकते 2 का पावर 2 2x 4 का पावर। यानी कि 2x का स्क्वायर, ठीक है। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला में तोड़ दिए, उससे फायदा तो आपको दिख ही रहा होगा, कट गया। ये कट गया। अब x के जगह अगर 2 पुट करते हैं तो 2 का पावर 2 4 प्लस 4 8 होता है, और 4/8 1/2 होता है। 1/2 तो मेरा लिमिटिंग वैल्यू कितना आया? 1/2। यही आंसर होगा। तो कह सकते हैं फॉर कंटिन्यूअस, k का वैल्यू फॉर बीइंग कंटिन्यूअस, फॉर बीइंग कंटिन्यूअस लिमिट x टेंड्स टू 2, जो x टेंड्स टू 2, जो फंक्शन का वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल्स टू k, और ये सब किसके बराबर है? 1/2, तो k का वैल्यू क्या है? 1/2। दो टाइप का क्वेश्चन 1/2। इससे पहले सॉल्व कर रहे थे हम लोग कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, वो चेकिंग हो रहा था। और अभी वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है? अननोन फाइंडिंग हो रहा है, ठीक है। कोई अननोन दिया गया है, उस अननोन को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, जबकि क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया है कि फंक्शन मेरा कैसा है? कंटिन्यूअस, ठीक है। किसी को कोई क्रॉस क्वेश्चन करना है कर लीजिए। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अगर इनडिटर्मिनेट नहीं होता है, अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होता है तो आपको लिमिट सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है। ये लिमिट में सुने थे ना? यस सर, डायरेक्ट पुट कर। यस डायरेक्ट पुट करके डायरेक्ट वैल्यू पुट निकाल। करके हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं। पुट करके अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि जो fx है, जो fx है इट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे है k टाइम्स x स्क्वायर माइनस 2x, x स्क्वायर माइनस 2x वेन एवर x इज लेस देन 0। ये बोलिए l है कि r है? सर एल है। l है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके भीतर कौन कौन बैठा है? सर वो क्या लिखे सर? सर वो इक्वल भी है, इक्वल टू 0। R1 cos RHL x लिखे, x हैंड राइटिंग का कमाल है। सर बाप रे, cos inverse लग रहा था सर। यस सर, सर हम तो हम भी इनवर्स लिख दिए थे सर, जानते हैं। cos इनवर्स सर। हाँ, r और f 0 है, ये समझे ना देख के? यस सर समझ गया। ठीक है, बोलिए LHL का वैल्यू बोलिए। सॉल्व करना पड़ेगा। 0 आएगा सर। 0 है। 0 RHL यस सर, का value 0 बोलिए। 1 होगा। 1 होगा। क्या ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है? नो सर। डिसकंटिन्यूअस। ये फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस है, और अगर डिसकंटिन्यूअस है तो क्या आप k का वैल्यू निकाल सकते हैं? नो सर। नो वैल्यू ऑफ k का कोई वैल्यू नहीं होगा। जब तक मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा तब तक हम अननोन नहीं फाइंड कर सकते। अगर बाय द वे मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया तो आंसर क्या होगा? नो वैल्यू ऑफ अननोन, यानी नो वैल्यू ऑफ k लैम्डा p a b कुछ भी लिखा रहे वो तो उसका मर्जी ना, हम लोग को तो बस सॉल्व करते चलना है। चलिए नेक्स्ट, और कुछ ऐसा? हाँ, अब मिला एक और, देखिए क्वेश्चन इस टाइप का है कि fx इज इक्वल्स टू 1। अब देखिएगा क्या लिखा है, लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। अपने मन में बनाते चलिए कि क्या दिया है, खाली इसको पढ़िए मत जो लिखा हुआ है। ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 5 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। बोलिए यहाँ पे कितना पॉइंट्स है जिस पे हमको कंटिन्यूटी चेक करना है? 2 पॉइंट्स सर, 3 और 5। कंटिन्यूअस इन पॉइंट्स 3 एंड 5 सर। 5 तक। तो बोला फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b। सबसे पहला काम, फॉर x इज इक्वल्स टू 3, फॉर x इक्वल्स टू 3, जब x इक्वल्स टू 3 के कंटिन्यूटी का हम बात करेंगे, कोई बताएगा l का वैल्यू r का वैल्यू एट द पॉइंट? सर l का वैल्यू तो सर 1 L का होगा। वैल्यू 1 हो जाएगा और R का वैल्यू हो जाएगा
3a One. plus b। RHL R और का एट द value पॉइंट 3a। दोनों बराबर होगा। नहीं, आप L बोले और एट द पॉइंट भी इसके बराबर होगा ना, क्योंकि यहाँ इक्वल टू लगा है। यस सर, यस सर। हाँ सर। और R कितना आएगा? R 3a plus b। 3a प्लस बी। अगर बोला कि 3 पे कंटिन्यूअस है तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। यस हाँ सर। सर, इक्वल Yes, करेंगे तो sir. ये दोनों एक का बराबर, तो क्या equation आपको ए और बी में एक इक्वेशन मिला? यस Yes, sir. 3a plus b is equal to 1। ठीक है, संभाल के रखिएगा मिनाल। ठीक है, ऐसा संभला हुआ है। ठीक है। दूसरा दूसरा 4x इज इक्वल्स टू 5, और x इक्वल्स टू 5, L का वैल्यू बोलिए। 7। L यहाँ ना होता है कैसे? ओ सॉरी सर, यस 5a plus b होगा। 5x 5a plus b। 5a प्लस बी plus B। डायरेक्ट पुट करना है क्योंकि इंडिटरमिनेट है नहीं। और इसके Yes, sir. R और एट द पॉइंट का वैल्यू बराबर है। यस Yes, सर, sir. 7 Yes, इक्वल sir. टू 7। कितना है? 7. 7 है। 7। अगर ये 5 पे भी कंटिन्यूअस, क्योंकि पूरे इंटरवल में कंटिन्यूअस है, तो अगर ये 5 5a पे भी plus b is कंटिन्यूअस equal है, to 7। कंटिन्यूअस है, तो आप क्या बोल सकते हैं? 5a plus b is equal to 7। 5a प्लस बी इज इक्वल्स टू 7। क्या आपको ए और बी में दो रिलेशन मिला? अब b a भी निकल Yes, जाएगा sir. इसमें। ठीक है, सॉल्व करके ए बी निकालना है। तो सिंपल क्या करते हैं ना कि सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो 2a इक्वल्स टू 6, a इक्वल्स टू 3 आया? नहीं, यस सर b तो 1/2 आ रहा है। फिर हाँ उसके सर, बाद गलत जब हो आप गया। a का वैल्यू 3 पुट कीजिएगा तो वो कितना आ जाएगा? 15। b का वैल्यू 8 आएगा ना, माइनस तो yes। -8 आ रहा है। -8 आएगा। ठीक है, तो ऐसे हम a और b कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? No. नहीं, चलिए बढ़िया। अब आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अब आप सॉल्व करेंगे। बस ये खत्म हो रहा है, हम अगले अगले में आगे बढ़ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि हैवी क्वेश्चन दे देते हैं। fx इज इक्वल्स टू, ना हल्का ही रखते हैं, हैवी में थोड़ा सा हमको डिस्कशन करना होगा। थ्योरेटिकल पार्ट भी अभी आने वाला है। और उसके साथ में दिया हुआ है whenever x is less than equals to 3, ठीक है, और bx plus 3 when x is greater than 3 बोला find relation between a and b, find relation between a and b। चलिए सॉल्व कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है कि fx इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन क्यूब x और डिवीजन में 3 cos स्क्वायर x whenever x नॉट ना लेस देन π/2, लेस देन, ठीक ना, लेस देन π/2। और दूसरा दिया हुआ है a when x इक्वल्स टू π/2, और तीसरा दिया हुआ है b 1 माइनस साइन x डिवीजन में पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। पता है क्वेश्चन हम जानबूझ के छोड़े हैं ताकि आप उसमें फंसे तो हमसे पूछे, पता चल जाएगा कि आप चैप्टर बनाए हैं कि नहीं बनाए। ठीक है, एक क्वेश्चन हम जानबूझ के ऐसा छोड़े हैं जो हमको बताना चाहिए, मगर हम उसको छोड़ दिए। अब क्वेश्चन नंबर भी नहीं बताएंगे हम आपको। ठीक है, ये अपने पास एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है कि इट इज कंटिन्यूअस, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ऐसा क्यों बोला? ए और बी दोनों निकालने बोल रहा है हम लोग को। ठीक है, अगर ये कंटिन्यूअस है तो ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। बोलिए कैसे करें, क्या करें? एल कोई बताएगा? सर LHL निकाल के इसे इक्वेट कर दें। LHL निकाल के सर। हाँ सर, LHL निकालेंगे। तो LHL का वैल्यू अगर निकालना है तो अपना वो पैटर्न वाला चीज हम साइड करें। हम एक्सपेक्ट करें कि जिस दिन आपके पास ये क्वेश्चन आएगा पूरा एकदम फॉलो कीजिएगा, रूल रेगुलेशन उससे बनाइएगा। यस सर। अभी शॉर्टकट में बता दें? बता दीजिए सर, आगे भी शॉर्टकट कर।
एग्जाम में सर देखिए, बोर्ड में depend अच्छा समझ। हम आपको दोनों तो बताते हैं। बोर्ड में सर तरीका से बनाएंगे सर। हाँ, बोर्ड में एकदम बढ़िया से लिखना है फॉर LHL लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस h, उसके बाद फंक्शन, अगले स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0, x के जगह पुट किए, सबको h के फॉर्म में आंसर आएगा तो सर उसको ब्रैकेट में कर देंगे। सब आंसर, हाँ एकदम एक्सप्लेन बनेगा। अभी शॉर्टकट में चलते हैं। 1 माइनस साइन क्यूब और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर का 1 माइनस साइन कट गया, ऊपर क्या बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1 प्लस साइन स्क्वायर और प्लस साइन एक्स, और नीचे में क्या आया मेरे पास 3 टाइम्स 1 प्लस साइन एक्स आ गया। ऐसे ये नहीं है 1 प्लस साइन एक्स, जब आप x की जगह π/2 पुट कीजिएगा 1 1 1 3 और 3 कट गया और नीचे आ गया 1/2, हो गया खत्म। ये तो a था ही। यहां क्या चल रहा है, सबसे पहले आप 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लीजिए, 2 जब आप यहां से निकालिएगा तो 4 बन के बाहर आएगा, अंदर हो जाएगा π/2 माइनस एक्स। यस सर, π/2 माइनस x। अब उसके बाद हम इसको लिखेंगे, हम इसको ये लिखेंगे कि b टाइम, ध्यान से देखिएगा, b टाइम इट इज 2 साइन स्क्वायर, और यहां पे लिखा है π/2 माइनस एक्स। और ये π/4 हो जा रहा है। ये सर स्क्वायर कर रहे हैं। स्क्वायर कर रहे हैं कहाँ सर से आप। स्क्वायर कहाँ से आया? अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम कहाँ फंसे और आप कहाँ फंसे, हे भगवान। π/4 माइनस x/2 और डिवीजन में हम यहां से 4 कॉमन लिए, 4 तो बाहर निकल गया 16, π/4 माइनस x/2 का होल स्क्वायर। हाँ क्या पूछ रहे थे? सर आप स्प्लिट कैसे किए? यस सर, वहाँ π/4 कैसे आया सर? हमको भी लग ही रहा था कि कोई तो हमसे पूछेगा। क्या हम sin x को ऐसे लिख सकते हैं? हाँ सर, आप छोड़ दिए मतलब। यस सर। यस सर। 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर थीटा/2। साइन स्क्वायर यस सर, समझ गए सर, यस सही है। यस सर। वो सब इसलिए किए क्योंकि यहाँ नीचे में एंगल हमको दिख रहा है कि π/2 या π/4 माइनस एक्स टाइप का आएगा, इसलिए हम ऐसे अरेंज किए। ठीक है, अच्छा आपको क्या लगता है ये वाला कितना होगा? 1 हो गया। ये 1 हो जाएगा। ले दे के अपने हाथ में बचा क्या? यस सर। b/16 b/a। अब देखिए b/16 is equal to 1। कि फाइंड करो तो सब, तो हम ये जानते हैं कि जब मेरा L एट द पॉइंट के बराबर होगा तो हमको A मिलेगा। सोच लीजिए सर b4 आएगा, a 1/2 आएगा। A 1/2 आ गया, ठीक है, A 1/2 आ गया। और जब मेरा RHL 1 8/2 4 होगा सर b। 4 होगा सर। तो वहां से हमको B मिलेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? b/8 इक्वल्स टू 1/2, तो B का वैल्यू कितना आ रहा है? 4। तो B 4 हो गया और A का वैल्यू 1/2 हो गया। यही है, हो गया। अब हमको जानते हैं डिसकंटिन्यूटी पे डिस्कशन करना था। सर पूरा लिमिट्स पर डिपेंड है सर। हम तो सर ये सब आरडी शर्मा का क्वेश्चन है। अभी खाली आरडी शर्मा चल रहा है, अभी खाली आरडी शर्मा चल रहा है। डिसकंटिन्यूटी जब पढ़ाएंगे, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी मिला के, तब जाके आएगा क्वेश्चन बढ़िया। बाकी सब 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 वैसा ही क्वेश्चन है। सोच रहे डिसकंटिन्यूटी डिस्कस कर दे क्या? एक क्वेश्चन आप बना दीजिए क्योंकि सीबीएसई में बहुत बार आया हुआ है। fx इज इक्वल्स टू √1 प्लस px। कंटिन्यूटी का अपना कुछ होता ही नहीं है ना, जितना होता है वो पहले पेज में डिस्कस किए ना, ग्राफ राफ देख के, और 1-2 लाइन होता है। थ्योरेटिकल में आया, ठीक है, वैसे ही ये किसके ऊपर रिलाई करना स्टार्ट कर दिया? लिमिट। क्योंकि इसके डेफिनेशन में ही यही बात लिखा है, 2x + 1 / x - 2। और ये कब का बात है? x 0 लिखे हो इक्वल टू के साथ है कि लेस देन?
देखिए जीरो बोल बोल के हमको कहाँ कहाँ जीरो लिखना है। यहाँ x एंड क्वेश्चन ही इधर उधर हाँ मिल गया, लेस देन इक्वल्स टू 1। ये बोलिए कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट है कि कंटिन्यूटी इन इंटरवल है? इंटरवल में इंटरवल है, ठीक है। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट का मतलब होता है जब लिखा नहीं था x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, वो हो गया पॉइंट। और जब ऐसे लेस देन ग्रेटर देन करके दे दिया, इसका मतलब कंटिन्यूटी इन इंटरवल का बात हो रहा है। इंटरवल। चलिए ये आपका क्वेश्चन है, सॉल्व करके क्या निकालना है वो बता रहे हैं। कुछ नहीं बोला है क्या? वैल्यू ऑफ कांस्टेंट पूछ रहा है, यानी यहाँ पे हमको p का वैल्यू चाहिए, ठीक है। अगर पॉसिबल हो तो p का वैल्यू दे दीजिए। चलिए सॉल्व कीजिए। चलिए देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे ये तो देख रहे हैं कि रूट माइनस रूट है, और रूट माइनस रूट होने का मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको रेशनलाइज करते हैं। आप चेक कहाँ करेंगे? कोई इसमें भी कंफ्यूज होगा, तीनों जगह कर रहा होगा, कोई जरूरत नहीं है। जिस पॉइंट का कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया रहे उसके बारे में केवल सॉल्व करते हैं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन मतलब लेस दिया और ग्रेटर और इक्वल भी दिया, तो जिसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया रहेगा केवल उसी के लिए सॉल्व करते हैं, यानी कि x इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h होगा, हम 0 लेके चल रहे हैं, रूट अंडर 1 प्लस पी एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस पी एक्स, और डिवीजन में कितना x। अगर आप लेफ्ट हैंड लिखें और अपने सब्जेक्टिव में 0 लिख दिए, मार्क्स कट जाएगा। तो जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा 0 माइनस h लिख के ही बनाइएगा, ठीक है। रेशनलाइज किया गया तो हम लोग को मिला लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर में 1 प्लस पी एक्स माइनस 1 प्लस पी एक्स, और डिनोमिनेटर में आ गया x, रूट के अंदर 1 प्लस पी एक्स और प्लस रूट अंडर 1 माइनस पी एक्स। सर और ये कट गया, बाद में x भी कट गया, ऊपर आ गया 2p, x के जगह 0 पुट कीजिए तो 2p/2 मतलब p। अब r सॉल्व करेंगे। सर -1/√2 सर। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू, फिर से 0 ही लेके चल रहे हैं, 2x प्लस 1/x माइनस 2। कोई इंडिटरमिनेट नहीं है तो डायरेक्ट पुट करेंगे, कोई इंडिटरमिनेट अगर नहीं है तो डायरेक्ट पुट करेंगे, x के जगह 0 आएगा -1/2। क्या जानते हैं, अगर कंटिन्यूअस है तो p जो होगा वो -1/2 के बराबर होगा। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से p का वैल्यू क्या मिल गया, -1/2। ये अपना आंसर, ठीक है, ये अपना आंसर। चलिए ठीक है, थ्योरी आगे थोड़ा और बढ़ेगा। अभी देखिए थ्योरी क्या है ना, कि इफ fx and gx, if fx and gx are continuous function, ठीक है, देन वैसे केस में पहला बात, अगर फंक्शन fx को gx के साथ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, रिजल्ट में हमको कंटिन्यूअस फंक्शन ही मिलेगा। दूसरा बात, अगर फंक्शन fx को gx के साथ मल्टीप्लाई करें तो भी हमको कंटिन्यूअस मिलेगा। तीसरा, अगर fx में gx से डिवाइड कर दे, ठीक है, सच दैट डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, तो वैसे केस में भी ये कंटिन्यूअस ही होगा। चौथा बात, अगर हम कंपोजिट फंक्शन निकालते हैं फॉग या फिर गॉफ, ये भी मेरा कंटिन्यूअस ही होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस को अगर मैथमेटिकली ऑपरेट करें, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या कॉम्पोजिशन, हर एक केस में वो क्या निकलेगा, कंटिन्यूअस ही निकलेगा। अगर एक कंटिन्यूअस और एक डिसकंटिन्यूअस हो गया, नथिंग कैन बी सेड, मे बी कंटिन्यूअस भी हो सकता है, मे बी डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, ठीक है। मगर ये कंफर्म बात है कि अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उसका कॉम्पोजिशन, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। सवाल कैसे पूछेगा, इसके बेसिस पे बोला fx
इज इक्वल्स टू मॉड cos x। पूछा वेदर इट इज कंटिन्यूअस और नॉट, कंटिन्यूअस और नॉट। आप अगर ध्यान से देखें ना तो यहाँ पे एक फंक्शन gx है जिसको cos x मान ले, और एक फंक्शन fx है जिसको mod x मान लीजिए, तो आपको दिखेगा कि ये वाला जो फंक्शन है वो एक्चुअल में फॉग है, फॉग, ठीक है, फॉग x। हमको नहीं पता कौन कंटिन्यूअस होता है, नहीं होता, हमको नहीं पता, मगर हमको ये पता है कि अगर gx इक्वल्स टू cos x का बात करें तो उसका ग्राफ ऐसे चलता है ना, इस टाइप से। कहीं भी पेन क्या में लग रहा है, उठना पड़ा। कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। दूसरा fx जो है वो mod x होता है, और mod x का ग्राफ ऐसा होता है। v। क्या लग रहा है, कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस। ये भी कंटिन्यूअस। तो अगर कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस का कॉम्पोजिशन किए, क्या कमेंट करना चाहेंगे आप? सर टोटल कंटिन्यू मतलब फॉग टोटल कंटिन्यूअस। will be continuous sir. कंटिन्यूअस हो, टोटल ऐसे आंसर निकाला जाता है। किसी किसी क्वेश्चन में आपको ऐसे कंपोजिट फंक्शन दे देगा, आपको है ना थोड़ा सोच समझ के आंसर निकालना है। हमेशा ढूंढने मत बैठ जाइएगा कि पॉइंट तो दिया ही नहीं था सर तो क्वेश्चन छोड़ के चला है, ठीक है। यहाँ कहीं कोई पॉइंट नहीं दिया, खाली एक फंक्शन दिया और पूछा कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो कहाँ पूछेगा, पूरे के पूरे रियल नंबर में पूछेगा। यस सर, पूरा का पूरा। पूरे रियल नंबर में ये ऐसा। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट, थोड़ा कंटिन्यूअस फंक्शंस का लिस्टिंग कर दें ताकि ये खत्म ही हो जाए पूरा, ठीक है। लिस्ट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन याद रखिएगा, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन इसके पहले वाले टाइप का बनता है। लिस्ट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, सबसे पहला ध्यान रखिएगा कांस्टेंट फंक्शन, या हम इसको और कैटेगराइज करें, जितना भी अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन आर कंटिन्यूअस। एक मिनट, एक वर्ड हम थोड़ा अच्छा नहीं लगाएं, अलजेब्रिक बोलने के पॉलिनोमियल्स होगा ना सर? हाँ, वर्ड अच्छा नहीं है वो, कारण क्या है वो भी हम दिखाएंगे आपको। एनी कांस्टेंट फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो मैथमेटिक्स में एवरीवेयर का मतलब क्या होता है? ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर। ठीक है, ऑल रियल नंबर। दूसरा साइन एक्स कॉस एक्स कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऑल एक्स ग्राफ से पता चल गया। इसके साथ में हम जोड़ देते हैं एक्सपोनेंशियल EXB कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तीसरा 10x नॉट and कंटिन्यूअस। sec x continuous for all x belongs to real number, किसको छोड़ के? सर x is equal to 2n plus 1 pi by 2. यस सर, ऑड डोमेन है ना मल्टीपल वो। ऑफ पाई बाई 2 को छोड़ के, Yes, ऑड sir, odd मल्टीपल ऑफ multiple पाई of बाई 2 pi. को छोड़ के हर जगह कंटिन्यूअस होता है। इसके लिए एक बात बोलते हैं हम लोग कि tan x एंड sec x आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन, अपने डोमेन में वो कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। फोर्थ, कोई बताएगा cosec और cot के साथ क्या चलेगा? X सर equal ऑल to n रियल pi. नंबर के लिए बस All एक्सेप्ट real n number. पाई। n पाई कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, किसको छोड़ के? n पाई को छोड़ के, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई को छोड़ के। फिफ्थ नंबर log x, log x, log x इज कंटिन्यूअस कहाँ पे? फॉर ऑल रियल नंबर। और ऑल रियल डोमेन, इन इट्स डोमेन, इन इट्स डोमेन। और log का डोमेन क्या होता x है? शुड बी, सर x शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड डज नॉट इक्वल्स जीरो टू से 1। इंफिनिटी होता है ना। और log x Yes, का sir. डोमेन क्या होता है? जीरो से यस इंफिनिटी। ना, सही है सर, सही है, सही है, बेस का क्योंकि बोल लॉग के अंदर में नेगेटिव नहीं होना चाहिए ना, ये ऐसा है। तो Yes, ये बात ध्यान में रखिएगा, आपको हमेशा काम देगा। अच्छा, हम अलजेब्रिक बोल के पीछे क्यों हट गए वो सुन लीजिए। x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1, ये भी तो अलजेब्रिक है ना। यस सर। मगर क्या x इक्वल्स टू 1 पे ये कंटिन्यूअस होगा? No sir. इंफिनिटी चला गया ना, नॉट डिफाइंड हो गया ना, इस कारण से ये Yes. कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है।
तो इसीलिए हम अलजेब्रिक हटा दिए, क्या बोले वहां, पॉलिनोमियल फंक्शन। इट इज नॉट पॉलिनोमियल, ये तो रैशनल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन जो एक्स स्क्वायर टाइप का होता है, एक्स क्यूब टाइप का होता है, वो सब कंटिन्यूअस होता है हर जगह। क्या रूट एक्स पॉलिनोमियल है? हाँ सर, नो सर नहीं है, उसका होल नंबर नहीं पावर है। नहीं है। नहीं। यस सर, समझ गए। अच्छा, रूट एक्स इज कंटिन्यूअस कहाँ? स्क्वायर सर जीरो से इन्फिनिटी, जीरो जीरो क्लोज। से इंफिनिटी। अपने डोमेन में ये लोग कंटिन्यूअस होता है, अपने डोमेन में ये लोग कंटिन्यूअस होता है, और जहां डोमेन से हटे तो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, दिखाते हैं आपको, एक मिनट। देखिए, tan का ग्राफ आपको याद है ना, tan का, यस सर, tan का ग्राफ ऐसा होता है, फिर वहां से वहां था। यस सर, इस टाइप का होता है tan का ग्राफ। अब कोई पूछा कि यहाँ π/2 पे, तो π/2 इसके डोमेन का पार्ट ही नहीं है। π/2 पे उससे पहले ये माइनस प्लस इंफिनिटी जा रहा है और उसके बाद ये माइनस इंफिनिटी जा रहा है। माइनस तो इनफिनिटी। अगर यस tan सर, x लिख दिया और x इज इक्वल्स टू π/2 पे चेक करने बोला, तो जब आप L निकालिएगा, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, तो वो किधर जाएगा, प्लस इंफिनिटी। और जब आप R निकालिएगा यानी राइट हैंड लिमिट, वो माइनस इनफिनिटी। माइनस इंफिनिटी। तो ये दोनों तो आपस में बराबर नहीं होता, इस कारण से मेरा फंक्शन उस जगह पे कंटिन्यूअस नहीं होता है। Yes, sir. ठीक है, चलिए ये हो गया। अब रह गया है डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी अगले क्लास में पढ़ाएंगे आपको, थोड़ा सा उसका स्पेशल केस है। डिसकंटिन्यूटी इज नॉट एनी पार्ट ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन। डिसकंटिन्यूटी कंपटीशन का पार्ट है। कंपटीशन में कंटिन्यूटी से ज्यादा डिसकंटिन्यूटी पे उन लोग का ध्यान रहता है। ठीक है, अभी तक जितना पढ़े आप आर डी शर्मा का हर एक क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बना लीजिएगा। 2 एक्सरसाइज है, कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में डिसकंटिन्यूटी पढ़ाएंगे पहले, उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाएंगे। जब डिफरेंशियबिलिटी पूरा खत्म हो जाएगा तब कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का कुछ कंपटीशन सेक्शन वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कंपटीशन में कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी अलग नहीं है, वहां पे दोनों मिला के क्वेश्चन आता है। तो जब तक दोनों पढ़ेंगे नहीं तब तक मिला के क्वेश्चन करेंगे कैसे? ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं। हाँ, इतना बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। सर क्लास थैंक यू सर